तुमने चाहे अभी तक कुछ भी किया हो, लेकिन आने वाले एक साल में अगर तुमने अपने फुल पोटेंशियल से पूरी मेहनत कर ली तो तुम्हें आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट बिना एक टाइम टेबल के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना तो यही है कि एक अच्छा टाइम टेबल वही होता है जो प्रैक्टिकल हो, एडेप्टेबल हो और जिसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सके। तो तुम्हारे लिए मैं आज इस वीडियो में ऐसा टाइम टेबल लाया हूँ, अगर तुमने उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फॉलो कर लिया तो तुम्हारी आईआईटी की सीट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। करंटली तुम कितने घंटे पढ़ते हो और तुम कोई टाइम टेबल फॉलो करते हो, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इससे होगा कुछ नहीं, बस तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम टेबल इतना क्रूशियल क्यों है। वाई टाइम टेबल इज क्रूशियल। मैं जब अपनी जेईई की तैयारी कर रहा था तब मुझे लगता था कि भाई टाइम टेबल तो बस यार एक फॉर्मेलिटी है यार, बना दो, फॉलो कर लिया नहीं कर लिया, भाई पढ़ने से मतलब यार, टाइम टेबल बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा पढ़ ही लेता हूँ, ये सोचता था मैं। और मैं कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था, जिससे मेरा 11th वेस्ट भी हुआ था। और जब मैंने अपनी कोचिंग चेंज करी और वहाँ पर जाके मैं जब उन टॉपर से मिला उस कोचिंग के, तो भाई मुझे पता चला कि एक टाइम टेबल और एक अच्छा रूटीन फॉलो करना जरूरी है। अगर तुम बहुत ही बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जेईई लेवल के, तो तुमको एक फिक्स रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा। कुछ हैबिट अच्छी बनानी पड़ेगी, कुछ हैबिट तुम्हारी बुरी छोड़नी पड़ेगी, कुछ दूसरी चीज़ें तुमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। एंड इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला के तुमको अपना टाइम पूरा फोकस करके लगाना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ में। इसीलिए एक अच्छा टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुम भी कंसिस्टेंट एक टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो भाई तुम्हारा आईआईटी सिर्फ एक ही साल दूर है। देखो, तुमको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास भाई 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे में जो स्टूडेंट उसका बेस्ट यूज़ करता है वो सबसे आगे पहुंच जाता है। तो तुम्हें अपने प्रिपरेशन के मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए अपने टाइम का बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। एक कॉमन मिस्टेक जो सभी स्टूडेंट करते हैं और मैंने भी करी थी कि यार बिना टाइम टेबल बिना प्लान करे अपनी स्टडी चालू कर दी और पता ही नहीं चलता था भाई, फ्लो में पढ़ते जाते थे। जो वीक एरियाज था उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये तो मेरा वीक जा रहा है। लास्ट के कुछ महीनों में पता चल गया अरे ये तो जाता ही नहीं है, ये तो मेरा बैकलॉग है। ये सब बाद में पता चलेगा। इससे अच्छा भाई कि तुम पहले से पता कर लो, तुम पहले से चीज़ों समझो, प्लान करो उसको। इसीलिए टाइम टेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि भाई वो तुमको एक डिसिप्लिन में ले आता है, तुम्हारी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर में ले आता है, तुम्हारे दिन को एक स्ट्रक्चर में ले आता है, जिसमें तुमको हर टाइम पे अलग तरीके से दिमाग यूज़ करने पे मजबूर करता है कि भाई तुमको इस टाइम पे ये दिमाग यूज़ करना है। केमिस्ट्री करना है भाई तो केमिस्ट्री के अराउंड सोचो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है केमिस्ट्री, क्या आता है तुमको, क्या नहीं आता। इसीलिए टाइम टेबल ज़रूरी है। अगर तुमने टाइम टेबल ही नहीं बनाया होता तो भाई तुम सोचते रहते यार फिजिक्स कर रहा हूँ, आज तो मज़ा आ रहा है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, भाई फिजिक्स करते जाता हूँ। ये सब चीज़ें करोगे तो भाई तुम्हारा नहीं होना सिलेक्शन, कैसे भी नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। देखो, मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन में स्कूल भी जाता था कुछ दिन और कुछ दिन स्कूल बंक भी करता था। तो भाई हमारा थोड़ा सा ऐसा था कि भाई स्कूल जब बुलाया जाए तो तब आना ही था। मतलब तुम मान के चलो 10 महीनों में से तुमको भाई 8 महीने तो शायद ना बुलाए, बट बाकी के 2 महीने पूरे स्कैटर्ड रहते थे। मतलब वीक में कभी एक आध दिन बुला लिया, वीक में कभी 2 दिन बुला लिया, इस तरीके से हमको स्कूल में बुलाया जाता था। तो मैं इस वीडियो में जो बच्चे स्कूल और कोचिंग दोनों जगह पे जाते हैं उनके लिए एक अलग टाइम टेबल बताने वाला हूँ, और जो बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं उनके लिए अलग टाइम टेबल बताने वाला हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे ही होते हैं। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो कि भाई स्कूल और कोचिंग दोनों जगह जाने वाले हो तो भाई तुम्हारा मोस्टली टाइम तो ऑक्यूपाइड ही रहने वाला है। तुमको सेल्फ स्टडी के लिए शायद ही कुछ टाइम मिलेगा। तो मैं जो तुमको टाइम टेबल बता रहा हूँ उसको फॉलो करने की ट्राई करना। एंड इसको देख के अगर तुम्हारा शेड्यूल पूरा ही कुछ उल्टा फुल्टा है, भाई तुम रात को स्टडी करते हो, तो तुम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा अपना जेईई वाला दिमाग लगाना और थोड़ा टाइम टेबल को ट्वीक कर लेना अपने हिसाब से। तो सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करो, 7 बजे तक भाई ब्रेकफास्ट, फ्रेशन अप हो जाओ, थोड़ा स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तो आइडियली मैं स्कूल का टाइम मानूँ तो 7 बजे से लेके 1:30 तक स्कूल चलता है। स्कूल में ट्राई करो कि जब भी तुमको कोई खाली टाइम मिलता है तो उस खाली टाइम को यूटिलाइज करो, अपने थियरी क्वेश्चंस लगा लो, जो भी अगर कोचिंग का होमवर्क वगैरह बचा हो तो उन चीज़ों को कर लो। तुम्हारा टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करो, वहाँ पर फालतू लोगों से बातें करने में अपना टाइम मत गुजारना। 1:30 से 3 बजे तक तुम ट्रैवल करोगे, स्कूल से वापस घर आओगे, लंच करोगे एंड देन थोड़ा आराम भी कर लोगे। आई एम श्योर तुम्हारी कोचिंग 3 बजे से स्टार्ट हो जाती होगी एंड 3 बजे से 7 बजे तक तुम्हारी कोचिंग ही चली जा रही होगी। 7 से 8:30 तक तुम कोचिंग से वापस आ जाओगे, डिनर कर लेना और एक छोटा सा ब्रेक ले लेना 5-10 मिनट का। जैसे ही तुम्हारा ये ब्रेक खत्म होता है तुम 8:30 से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाना, जिसमें तुम कोचिंग के रिविजन करना, डीबीपी सॉल्व करना और थोड़े बहुत प्रीवाईक्यू भी कर लेना अगर टाइम बचता है तो। 11:30 से 6 बजे तक तुम सो सकते हो। तुमको अराउंड 7 घंटे की स्लीप तो लेनी ही चाहिए। अगर मोटा मोटा देखो तो तुमको सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं, तो तुमको ये टाइम स्मार्टली यूटिलाइज करना चाहिए रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में
ताकि तुम्हारा जो बेस है वो स्ट्रांग बने, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस होती जाए तुम्हारी। और वीकेंड्स पे जब स्कूल ऑफ हो तब तुम बैकलॉग क्लियर कर सकते हो अपना, और मॉक टेस्ट भी ट्राई कर सकते हो देने की। अब जो बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं या ड्रॉप लिया है, इनके लिए ये टाइम टेबल है जो मैं बताने वाला हूँ। देखो, आई एम श्योर तुम्हारे स्कूल नहीं है तो भाई तुम्हारा टाइम काफ़ी सारा बचता होगा, जिसको तुम अपने हिसाब से यूटिलाइज करते होगे। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तुमको कि तुम अपने 2-3 घंटे इधर से उधर कर सकते हो, स्विच कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा टाइम स्कूल में जाता ही नहीं है। तो भाई तुम ये शेड्यूल फॉलो करो, सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे तक तैयार हो जाओ भाई, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लो इस टाइम के बीच में। 9 बजे से 3 बजे तक कोचिंग कर लो अपनी, अगर ऑनलाइन कोचिंग है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग है तो ऑफलाइन। 3 बजे से 4 बजे तक लंच और एक ब्रेक ले लो भाई। 3 से 4 बजे तक तुम ट्रैवल कर लो, लंच कर लो, छोटा सा ब्रेक भी ले लो। 4 सवा 4 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 7 बजे तक तुम सेल्फ स्टडी करो, जिसमें तुम DPP सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, जो पढ़ाया गया है उन चीज़ों को समझना, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी। 7 से 8 के बीच में तुम डिनर 15-20 मिनट में कर लोगे, बाकी 30-40 मिनट का थोड़ा सा अच्छा ब्रेक ले लो, जिसमें तुम पूरा फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुमको 8 से 11 बजे सेल्फ स्टडी का दूसरा स्लॉट लगाना है, जिसमें तुमको PYQs और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर 11 से 1 बजे तक तुम ट्राई करोगे थोड़े से वीक चैप्टर्स तुम अपने कवर कर लो, थोड़े से बैकलॉग कवर कर लो। वो टाइम तुम ऐसी चीज़ों को दिया करो जिसमें तुम वीक हो, जिसमें तुमको आता कम है, ताकि तुम उसको अच्छे से फोकस करके सीख पाओ। एंड तुम 1 बजे सो जाओ एंड वापस अपनी साइकिल पूरी कर लो, 8 बजे उठ के सारी चीज़ें रिपीट करो नेक्स्ट डे के लिए। भाई वीकेंड्स को तो तुमको ऐसे ही यूज़ करना है कि भाई तुमने इतने महीनों से कुछ पढ़ा ही नहीं है, भाई पूरा टूट पड़ो, फुल सिलेबस रिवीजन कर डालो भाई, जो जो इस वीक में पढ़ा है सब कुछ रिवाइज कर डालो। मॉक टेस्ट दे दो एक, कोई कितना भी बोले भाई कि बहुत अर्ली है, बहुत लेट है, बट तुम मॉक टेस्ट दे दो, एक मॉक टेस्ट दे दो। अपने खुद से भी मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो उससे अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तुमको सेल्फ रियलाइजेशन अलग लेवल पर होता है। देखो, ये टाइम टेबल मैंने एक आइडियल स्टूडेंट के रूटीन के हिसाब से बनाया है। अगर तुम्हारा कोई स्पेशल केस है भाई कि तुम कोई अलग ही जगह पर जाते हो, अलग ही कोचिंग पूरा दिन बिठाए रखती है भाई, पूरा स्कूल पूरा दिन चलता है भाई, तो तुम अपनी परेशानी कमेंट्स में बता सकते हो मुझे, मैं तुमको हेल्प करूँगा, पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा भाई तुम्हारे पास 1 साल का टाइम बचा है, अगर एक टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, तो तुम्हें IIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा पूरा 11th वेस्ट हो गया था, मैंने 2 बार कोचिंग चेंज करी थी 11th में, मेरे को पता भी नहीं था कि भाई कौन से चैप्टर्स 11th में है और कौन से 12th में, लेकिन मैंने 12th में फिक्स टाइम टेबल फॉलो करके एक अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करके IIT क्लियर किया 1 ही साल में विदाउट टेकिंग एनी ड्रॉप। 12th में जो किया मैंने सब 12th में किया, जी जान एक कर डालो, अभी भी 1 साल है, यू कैन स्टिल डू इट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।